हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब तक हमने आपको टोटल आईपीएससी के इंट्रोडक्शन से लेकर आईपीएससी तक 17 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज हम आपको नेमिंग में साइनाइड और अमाइंस की नेमिंग हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। तो आप कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और हमारे साथ काम शुरू कर दीजिए। और जितने भी एग्जाम्पल हम करवाएंगे सब आपको करने हैं, तुरंत का तुरंत करना है, उसको बाद के लिए पेंडिंग में नहीं डालना है, क्योंकि आज के बाद अब आपको साइनाइड अमाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब फंसने वाले नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। सबसे पहले हम साइनाइड की नेमिंग की बात करेंगे। ये साइनाइड ग्रुप है आपका फंक्शनल, जिसको सेकेंडरी सफिक्स में तब लिखा जाता है जब उस कंपाउंड में सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप यही साइनाइड ग्रुप हो। अगर ये साइनाइड सबसे सीनियर होगा वहां पे तो वो सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे आप, और इसका जो नेमिंग होती है वो नाइट्राइल लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। और अगर ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप अगर ये बनेगा तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, और फिर इसको हम क्या लिखेंगे बेटा वहां पे? साइनो। तो हम वहां पे लिखेंगे इसको साइनो। स्पेशल केस में सेकेंडरी सफिक्स में इसको जो नेमिंग होती है वो क्या होती है? कार्बो। में पहले बता चुका हूं आपको, कार्बो नाइट्राइल। जनरली सफिक्स में इसको नाइट्राइल लिखते हैं सिर्फ दो केसेस में, अगर वो रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट हो, साइनाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो हम वहां पे कार्बोनाइट्राइल का यूज करते हैं। और कोई हाइड्रोकार्बन की चेन से साइनाइड डायरेक्टली हो, दो या दो से ज्यादा साइनाइड अगर हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट हैं, अटैच्ड हैं, तो हम इन साइनाइड के ऊपर नंबरिंग नहीं करते हैं और उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स में अलग से नाम लिखते हैं जिसको हम कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। अगर वो प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुआ, किसी सीनियर फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, तो इसको हम साइनो लिखा करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप कॉपी करें कि साइनाइड को हम सेकेंडरी सफिक्स में तब यूज किया करेंगे जब ये सबसे सीनियर हुआ करेगा, प्रीफिक्स में तब यूज करेंगे जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा, इससे वहां पे सीनियर लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे। एसिड या एसिड के डेरिवेटिव, क्योंकि एसिड के डेरिवेटिव के बाद साइनाइड ही आता है। आपको पता है कि सबसे ऊपर एसिड और फिर एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, फिर साइनाइड है, फिर आइसोसाइनाइड है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल। इस टाइप से फंक्शनल ग्रुप वहां पे आते हैं। तो हमने आपको बताया है फंक्शनल ग्रुप की टेबल आप जरूर याद रखें प्रायोरिटी की, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। इसको मैं अब हटा रहा हूं और अब वन बाई वन करके हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल CH3CN लिया है। CH3CH2 और ये CN लिया है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है, तो उसके भी कार्बन को हम वर्ड रूट में काउंट कर लेते हैं। तो और उसको मिनिमम लोकेंड देंगे तो ये 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथ सिंगल बॉन्ड इन, और फिर लिखेंगे नाइट्राइल। अच्छा, एक बात का ख्याल रखेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग की स्टार्टिंग वॉवेल से या वाई से होती है तो हम एन इन आइन का ई वहां पे हटा देते हैं और उस फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग उसी में डायरेक्ट सफिक्स फर्स्ट में अटैच कर देते हैं। लेकिन यहां पे इसकी जो नेमिंग है एन से स्टार्ट हो रही है, तो आप एथ और एन, इन या आइन कंप्लीट लिखेंगे, ई रिप्लेस नहीं करेंगे, और फिर अलग से आपको नाइट्राइल यहां पे यूज करना है। इतनी बात याद रखिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा एथ एन और फिर आप नाइट्राइल आप लगा दें, ऐसा ना कीजिएगा कि ई रिप्लेस, ये गलत बात हो जाएगी फिर, ठीक है ना। अब यहां पे देखें 1 2 3 वर्ड रूट कितने कार्बन का हो जाएगा बेटा? प्रो
सिंगल बॉन्ड एन तो प्रोपेन लिख दिया, और इसका नाम क्या लिख देंगे बेटा, नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर। चलिए और देखते हैं, CH3 CH2 CH2, ये CN लगा दिया तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा बेटा। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। अगर वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। बोलो भाई, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। चलिए आगे देखते हैं, CH3 CH, अब की बार एक ब्रांच लगा दिया हमने, CH2 और ये CN कर दिया। वर्ड रूट देखें कितने कार्बन का बनेगा बेटा, 4 मेंबर का आपका बनेगा लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4, जिसमें हमारा साइनाइड ग्रुप भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी एक 3rd नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। बोलो क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। क्या लिखेंगे बेटा, 3 मेथिल। वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का हो जाएगा, 4, तो क्या लिखेंगे इसको हम, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और लगा देंगे नाइट्राइल। क्लियर है ना। पहले सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, फिर हम वर्ड रूट लिखते हैं, फिर ये देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, और अगर वो सीनियर फंक्शन वहां पे मौजूद है तो वो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखा जाता है। टोटल कंप्लीट 5 लोगों से मिलकर के हमारा IUPAC का नेमिंग होती है। जरूरी नहीं होता कि 5 लोग हमेशा मौजूद हों, कभी प्राइमरी प्रीफिक्स इन जनरल हमको नहीं मिलता है, कभी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता ना हो सकता कोई ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन ही हो, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो तो सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम वो 5 पार्ट से मिलकर के कोई भी नेमिंग कंप्लीट होती है हमारी। तो ये कर लिया। चलिए एक आध एग्जांपल और मैं देख लेता हूं, CH3 2 ब्रांच हमने लगा दिया है, और ये लिख दिया बेटा CN। फिर इसको रब करेंगे, फिर हम नए सिरे से फिर से एग्जांपल लेते हैं। वर्ड रूट कितने कार्बन का, ऐसा वर्ड रूट आपको सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ ज्यादा कार्बन आ जाए। फंक्शनल ग्रुप साइनाइड आएगा ही अगर हम इसको मान लें। अब 1 2 3 इसको भी मान सकते हो, 1 2 3 इसको भी मान सकते हो, 1 2 3 इसको किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबरिंग कर दिया 1 2 और 3। तो 2 पे मेथिल है, 2,2 कितने मेथिल थे बेटा, 2, तो लिख देंगे 2,2 डाई मेथिल। वर्ड रूट आपका 3 कार्बन का है, लिख देंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। तो ये आपका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर, कोई दिक्कत, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए देखो, चलिए इसको पहले 2 एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे लिखते हैं इसमें। सबसे पहला काम क्या होगा, वर्ड रूट सेलेक्ट करना। वर्ड रूट कैसा है, जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आए। जब भी हम वर्ड रूट सेलेक्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं कि उस कंपाउंड में वर्ड रूट में फंक्शनल ग्रुप जरूर आ जाए। फिर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये वर्ड रूट का सिलेक्शन का भी तरीका है और उसके बाद उसके ऊपर नंबरिंग का भी तरीका है। नंबरिंग में भी सबसे ज्यादा ख्याल हम फंक्शनल ग्रुप का रखते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, फिर हम मल्टीपल बॉन्ड का ख्याल रखते हैं और फिर हम उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स का ख्याल रखते हैं। तो नंबरिंग किधर से किया जाए, 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी क्योंकि आपने साइनाइड को छोड़ दिया है। इसके कार्बन को तो लेना ही लेना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देखें जब 6 कार्बन की चेन सिलेक्ट की तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। एक बात
दो डबल बॉन्ड मिल गए दूसरी बात, और एक फंक्शनल ग्रुप भी हमारा आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और हमारा दो वहां सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन और मेथिल ग्रुप भी आ गया। अब इसकी नेमिंग देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो और मेथिल। अब सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा होते हैं तो आपको पता है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। अल्फाबेट में ये एम आएगा और ये सी पहले पड़ेगा, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, फिर क्या लिखें 2 मेथिल, 4 क्लोरो 2 मेथिल। अब उसके बाद बारी आएगी वर्ड रूट की, तो लिखेंगे हेक्स। बोलो बेटा हेक्स। 3 पर और 5 पे गलती हो गई। कहां पे गलती? आप ना कीजिएगा, हमसे गलती नहीं, हमने आपको मतलब चेक कर रहे थे कि आप क्या करेंगे। हेक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा हेक्सा। क्यों? याद आ गया होगा कि अगर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हेक्स हेप पेंट में एक ए और ऐड कर दिया जाता है। तो हेक्सा, फिर किस पोजीशन पे? 3 पे और 5 पे डाई इन हो गया, और इन का ई आपको रिप्लेस करने की जरूरत भी नहीं, और क्या लिख देंगे बेटा नाइट्राइल। इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट वन नाइट्राइल। क्यों? क्योंकि ये जो साइनाइड होता है ये टर्मिनल ग्रुप होता है, मोनोवैलेंट है। अगर ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज हुआ होगा तो ये टर्मिनल ही रहा होगा और इसको 1 नंबर आपने दिया होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं बेटा, फिर और एग्जांपल में बढ़ेंगे। ये साइनाइड लिखा है CN, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। बोलो, तो एक तो ये हो गया हमारा ब्रोमो, और ये प्रोपिल साइक्लोप्रोपिल। तो पहले ब्रोमीन को निपटाएं, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे बेटा 4 ब्रोमो। 3 पे क्या लिखूं बेटा साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल। बोलो बेटा 4 पे ब्रोमो और 3rd नंबर पे क्या हो गया साइक्लोप्रोपिल। अब प्रीफिक्स हमारा फाइनल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 5 कार्बन का लिख देंगे पेंट, पेंटा नहीं पेंट क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन क्या नाइट्राइल। बोलो बेटा कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी हम किसी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको वर्ड रूट का सिलेक्शन पता होना चाहिए कि वर्ड रूट कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। वर्ड रूट ऐसा हो जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, मैक्सिमम ब्रांचिंग हो, इतना आप जरूर ख्याल रखें। चलिए आगे देखते हैं। हटा दें, देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। हटा रहे हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखिए भाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर
रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तब तो हम स्पेशल नेम लिखते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली अटैच है तो हमारा वर्ड रूट कितने कार्बन का हो जाएगा बेटा? 2 कार्बन का। सेकेंड नंबर पे हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट है 6 कार्बन का, हेक्सिल, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सिल। तो क्या लिखे बेटा यहाँ पे? 2 साइक्लोहेक्सिल, 2 साइक्लोहेक्सिल। वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का होगा बेटा? 2, तो लिख देंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड है एथेन। फिर क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या लिखें बेटा? इसका नाम नाइट्राइल। ठीक, चलिए इधर देखते हैं। अब ये हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक्ट एज क्या? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा क्या है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स है। और जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह होता है तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं बेटा? साइनो। सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? साइनो। तो चलिए नंबरिंग कर ही दी हमने, नेम लिखना इनका स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, क्या लिखूं? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे बेटा, यहां भी इसका नाम लिख रहा हूं 3 साइनो। क्या लिख दिया बेटा? 3 साइनो। अब वर्ड रूट, अब साइनाइड खत्म हो गया, मान लीजिए इसको हटा दीजिए। अब समझ लीजिए ये कंपाउंड बचा है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखते हैं? साइक्लोहेक्सेन। और इसको क्या लिखते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच है, स्पेशल नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? 3 साइनो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ये ना, 3 साइनो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बेटा? चलिए इसको देखते हैं। अब यहां देखो 2 फंक्शनल ग्रुप फिर से हैं। अब ओपन चेन हमने ले लिया यहां पे, तो अब की बार किस बात का ख्याल रखें? ये तो बेटा अब साइनाइड नाइट्राइल थोड़े ना है, अब तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका मतलब हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, 1 नंबर इसको देंगे। 1 2 3 4 एंड 5, मैक्सिमम कितने नंबर की चेन बनना है हमारी? 5, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी 5 नंबर की हो गई, इंक्लूडिंग CONH2। और साइनाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और जब साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? साइनो। बोलो, तो इसका नाम क्या लिख दो बेटा? 3 साइनो। वर्ड रूट हमारा 5 कार्बन का, लिख दूंगा पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, और इसका नाम क्या लिखते हैं? अमाइड। क्या लिखते हैं इसका नाम? अमाइड। तो हटा करके लिख दिया अमाइड, 3 साइनो पेंटेनामाइड, क्योंकि अब की बार एन का ई रिप्लेस करके हमने डायरेक्ट उसके अंदर अमाइड वर्ड अटैच कर दिया है। ठीक है बेटा? चलिए अब देखो, ये हर एक बात आप जरूर ध्यान दें। ये एसिड ग्रुप है, ये एसिड, इसको लगेगा कीटोन ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है। और एसिड ग्रुप है, ये सबसे सीनियर है, ये हमको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है। साइनाइड एक जमाने में जब यहां था तो ये बड़ा आदमी हुआ करता था, ये साइनाइड सीनियर हुआ करता था, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सफिक्स हुआ करता था। लेकिन अब साइनाइड और ब्रोमीन बिल्कुल एक जैसे हैं। ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, साइनाइड भी सब्स्टिट्यूएंट है। इसको भी प्रीफिक्स में लिखेंगे और इसको भी प्रीफिक्स में लिखेंगे, और इसको हम तो ज्यादा वेटेज देंगे ब्रोमीन को एज कंपेयर टू साइनाइड। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेट में बी से लिखा जाएगा, साइनाइड साइनो से लिखा जाएगा, सी से लिखा जाएगा। अब इनका कोई वजूद नहीं, अब ये बिल्कुल पैरेलल है ब्रोमीन के। तो अब इनके ऊपर नंबर भी नहीं डालेंगे, नंबर तो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर थोड़ी पड़ेगा, नंबर तो वर्ड रूट पे आएगा 1 2 3 4। और मैं आपको पहले बता चुका हूं इस बात को कि अगर 2 डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसी के कार्बन को रूट वर्ड में आप लेंगे जो सीनियर होगा, जूनियर वाले के ऊपर आप नंबरिंग नहीं करेंगे, सिर्फ कर सकते हैं कीटोन पे और ऑक्सो लिखते हैं। कर सकते हैं आप एल्डिहाइड पे, तो आपको फिर फॉर्मूल नहीं लिखना होता है। फिर अगर एल्डिहाइड को भी आपने वर्ड रूट में ले लिया है किसी सीनियर फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो उसको भी हम कीटोन की तरह ट्रीट करेंगे और ऑक्सो लिखते हैं। पहले भी बताया है और दोबारा से जब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप का टॉपिक लेंगे तो फिर इस बात को बता देंगे।
ठीक, तो अब देखें बेटा, इसको पहले लिखें क्योंकि बी से है, ये सी से है, तो लिखता हूं इसको 3 ब्रोमो 4 साइनो 1√4 कार्बन का लिख देंगे ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन और ओइक एसिड। 3 ब्रोमो 4 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत हमें नहीं लगा कोई दिक्कत हुई होगी। आप इसको कॉपी कर लें, फिर ये वाला हम एग्जांपल बता रहे हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमको। हटाएं, चलो अब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा जो है ये वाला इतना जो पार्ट है हमारा ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है हमारा वर्ड रूट हो जाएगा। ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रीफिक्स हो जाएगा। पहले इतनी बात समझ लीजिए। ठीक, अब मैं सब हटा दे रहा हूं। इसको यूं समझो कि ये कोई है ही नहीं, ना साइनाइड है, ना ये है, ना ये डबल बॉन्ड है, ऐसा समझो। तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता। अब इसके अंदर हमने एक चेंज कर दिया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे लिख देंगे साइक्लोहेक्सीन और भी नंबर डाल देंगे 1 2 3 1 2 3 4 3 नंबर डाल देंगे इसमें। फिर एक काम और किया, उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिया। फिर एक और काम किया, एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। तो सब्स्टिट्यूएंट आते गए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप पहले लिखते जाएं। सब्स्टिट्यूएंट आ गए ना, बाकी तो सब ठीक। तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, साइनो। बोलो इसको क्या बोलते हैं, साइनो। इसको बोलते हैं 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपिल, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपिल। अब क्लोरो और साइनो में तो आपको प्रायोरिटी पता है ना किसको देनी है, सी देख लीजिए और सी से जब बात ना बने तो आगे देख लीजिए वाई और एच। तो इसका मतलब किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको। अब नंबरिंग की बात आई कि नंबरिंग किधर से करी जाए। अब 1 2 3 दो बातें हैं, 1 2 3 और 1 2 3। थर्ड नंबर पे साइनाइड आ रहा है। अगर मान लो ये ग्रुप ना होता बेटा, नाम आप इसका लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें तो ये लग रहा है कि नंबरिंग हम इधर से इसलिए सर करने जा रहे हैं क्योंकि जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। ये हमारे दिमाग में आंसर में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अब की बार इधर से चलने पर थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ेगा और इधर से चलने पर थर्ड नंबर पे साइनाइड पड़ेगा। तो नंबरिंग किधर से करी जाए, तो किधर से करें, आप सोचिए किधर से नंबरिंग करें। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नंबरिंग इधर से करी जाए, बहुत लोग सोच रहे होंगे नहीं साइनाइड को बेटे देंगे सर फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग किधर से करी जाए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। कौन फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये नहीं। फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको आप प्रायोरिटी देते हैं बेटा, मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद प्रायोरिटी किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें इस बात को। अब क्या, ये साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इससे ज्यादा वेटेज तो डबल बॉन्ड का है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। ये अब इसके ये न होते तो दूसरी बात थी, ये इनके रिस्पेक्ट में जूनियर फंक्शनल होगा तब तो इनको वेटेज देना ही था, लेकिन अब ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 4 5 6 अब कर लेंगे। चलिए इसकी नेमिंग हम करते हैं, वो थोड़ा और बढ़ गया, इसमें इतना डिफरेंस है। दोनों हमने कहा कि इसको समझ लें ताकि कभी इस टाइप का कोई दिक्कत आपको ना आए। अब मैं लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले लिखेंगे 3, चूंकि थर्ड नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी, तो 3 के बाद हाइफन लगा, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा।
फिर लिखेंगे, इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। साइक्लिक में ये जहां से अटैच है इसको 1 नंबर देते हैं। अगर ये खाली क्लोरीन ना होता, इसका नाम होता 3 साइक्लोप्रोपिल, तब ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस साइक्लोप्रोपिल में भी एक ब्रांच है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3। सेकंड नंबर पे क्लोरीन, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। साइक्लो प्रोपिल 3 पे 3 जो वाली कार्बन पे 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपिल। साइक्लोप्रोपिल जिसके सेकंड नंबर पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा ये कह रहा है। 5 नंबर पे क्या बेटा 5 साइनो। 5 साइनो बोलो। अब वर्ड रूट कितने कार्बन का आया, वर्ड रूट हमारा साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्स, और नंबर डालना है किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन। और इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा इस बार फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्राइल के केस में हम एन इन आइन का नहीं हटाएंगे, और इन केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोएल्डिहाइड, इस केस में भी एन इन और आइन का ई रिप्लेस नहीं करते। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। कॉपी करें। तो चलिए इसकी नेमिंग हम लोग देखें। तो इसको देखेंगे तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा फंक्शनल ग्रुप, एनसी नहीं, ये साइनाइड है। एनसी क्या होता है, इसको बोलते हैं, बोलो ये किसको बोलेंगे, एन सी, इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। यहां पे जो हमारा वर्ड रूट होगा वो कितने कार्बन का होगा, 1 2 3 4 कार्बन का होगा। तो हम यहां पे नंबरिंग कर दें 1 2 3 एंड 4, और इसकी नेमिंग अगर हम करें तो क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, क्या करेंगे इसका नाम 4 पे हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट 4 कार्बन का, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। चलिए इसको देखते हैं। दोनों साइनाइड को हमको वर्ड रूट में रखना ही है, 1 2 3 4 5 ही है, जबकि 1 2 3 4 5 6 की चेन आ रही है। अगर एक साइनाइड को ले एक साइनाइड को ना ले, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हमको वर्ड रूट कौन सा लेना है, वर्ड रूट ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा आ जाए। आपको मालूम है वर्ड रूट ऐसा हो जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो, विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। अब नंबरिंग हम करें तो नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे एथिल, 4 पे मेथिल, और इधर से नंबरिंग करें 1 2 2 3 4, 2 पे मेथिल और 4 पे एथिल, तो सम ऑफ लोकेंट दोनों तरफ से तो सेम आ रहा है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, एथिल ग्रुप को। नंबरिंग हम करेंगे 3 4 एंड 5। बोलो बेटा हो गया। अब क्या करें, नाम लिख दें इसका अल्फाबेटिकली, हम इधर से प्रायोरिटी भी दिए, और जब भी हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले हम एथिल को लिखेंगे फिर मेथिल को लिखेंगे। तो क्या लिखें बेटा, इसको साफ से समझ लीजिए, 2 पे एथिल और 4 पे मेथिल, तो लिखेंगे 2 एथिल 4 मेथिल, 2 एथिल 4 मेथिल। अच्छा एक बात है, जैसे हमने हाइड्रोक्सी लिख दिया, ये गलत तरीका था। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आदत पड़ी हुई है कि हम लिख देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो इसको आप कैपिटल, पहला वर्ड आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, उसके बाद सब स्मॉल लेटर से लिखना है। 2 एथिल 4 मेथिल, क्लियर। अब वर्ड रूट हमारा 5 कार्बन का, तो क्या लिख दें, पेंट सिंगल बॉन्ड एन। 1,5 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टर्मिनल वाले ग्रुप हैं, टर्मिनेटिंग ग्रुप हैं, बीच में तो नहीं आ सकते कि पेंटेन 1 4 हो, तो 1 5 ही होंगे। तो पेंटेन डाई क्या नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल 4 मेथिल पेंटेन डाई नाइट्राइल। 1,5 डाई नाइट्राइल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक।
अब इसकी देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर कार्बन को तो वर्ड रूट में लेना ही लेना है फंक्शनल ग्रुप, इसके कार्बन को लेना और कम नंबर देना है, 1 नंबर इसको प्रोवाइड करना है। 1 2 3 4, तो जब इधर चलते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलता है आइसोप्रोपिल ग्रुप, और जब हम इधर चलते हैं तो हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, ये और ये। तो हम किस रास्ते पे चलते हैं? जिधर ज्यादा लोग मिलते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो क्या लिखे बेटा? 1 2 3 4, ये मेथिल और ये एथिल। क्या लिखूं? 2 एथिल, पहले हम एथिल लिखते हैं, फिर थर्ड नंबर पे क्या है? मेथिल, उसके बाद हम मेथिल लिखते हैं। 2 पे एथिल, 3 पे मेथिल, वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का, लिख देंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, और फिर क्या लिख देते हैं? नाइट्राइल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? इसको देखें, एक कार्बन है, हम ऐसा वर्ड रूट सेलेक्ट करें जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए। तो 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा, 3 और कहीं सोचने नहीं हमको, 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर चलने पर हमको पता है, दूर से दिख गया कि मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। और सेकंड नंबर पे एथिल, 1 और 2 एथिल, 1 2 3 प्रोपिल की चेन मिल रही है। तो हम क्या करें? अब इसको एथिल और प्रोपिल, पहले एथिल लिखें फिर प्रोपिल लिखें। तो नाम मैं इसका लिखना शुरू कर रहा हूं, लिखता हूं 2 एथिल। क्लियर बेटा? 2 पे एथिल, फिर क्या लिखूंगा? 3 पे प्रोपिल, 2 एथिल 3 प्रोपिल। वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का? 6, तो लिख देंगे हेक्स। बोलो 4 पे इन, लिख देंगे 4 इन हेक्स, 4 इन हेक्स में वर्ड रूट में जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन 4th नंबर पे है, तो लिख देंगे हेक्स 4 इन। वर्ड रूट हमारा 6 कार्बन का हो गया सब फाइनल। अब हमको इसके बारे में खाली लिखना सेकेंडरी सफिक्स और लिख देंगे बेटा नाइट्राइल। हो गया आपका नाम 2 एथिल 4 प्रोपिल हेक्स 4 इन नाइट्राइल। क्लियर है ना? चलिए इसकी देखते हैं बेटा। तो ये साइनाइड है, इसको तो लेना ही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो जाएगा। बोलो भाई 1 2 3 4, चाहे इसको 5 मान लो चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हैं ना? अच्छा एक बात और देखें, CH3 तो आपको पता है क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल। तो साइड में इसको हम Me लिख सकते हैं। हमको पता है कि CH3 CH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? एथिल। तो हम ET से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CH3, ये ध्यान रखेंगे आप, ऐसे आपको लिखे मिल जाएंगे। तो हम प्रोपिल को किससे लिखेंगे? PR से लिखेंगे। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? जिसे लिखा है CH3 CH2 और ये CH2, इसको ब्यूटिल ग्रुप बोलेंगे। तो हम इसको इंसर्ट क्या लिख सकते हैं? BU। तो कभी Me लिखा मिल जाए, कभी ET लिखा मिल जाए, कभी PR लिखा मिल जाए, कभी BU लिखा मिल जाए। ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा। हटा रहे हैं, इसको हटा जाना है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, हटा ले, इसको हटा दें। चलिए थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यहाँ, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि इसकी नेमिंग यहाँ लिखने जा रहे हैं। बाकी सब हो गए हैं, तब तक अब इसको भी कॉपी कर लें कि इसकी नेमिंग हम यहीं पे लिखेंगे भी। अब 4 पे ब्रोमो आ रहा है, 4 पे मेथिल आ रहा है और 3 पे ये साइक्लो प्रोपिल आ रहा है। अल्फाबेट में C कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रोमो लिखेंगे, लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखे बेटा? 4 ब्रोमो 3 साइक्लो प्रोपिल, 4 ब्रोमो 3 साइक्लो प्रोपिल। 4 पे मेथिल ग्रुप है, लिख देंगे 4 मेथिल। ठीक है ना?
वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का 5 हो गया, तो लिख देंगे पेंट सिंगल बॉन्ड एन और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या लिख देंगे बेटा, नाइट्राइल। तो ये हमारा नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 साइक्लोप्रोपिल 4, और इनको हमने अल्फाबेटिकली लिखा है। जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका डाई ट्राई टेट्रा इन लोगों को कंसीडर नहीं किया जाता है ना, लेकिन यहां पे साइक्लो का सी यहां पे हम कंसीडर करते हैं, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इनको हटा दूं ताकि आप, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये मैं हर बार बताता हूं, हर लेक्चर में बताता हूं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इनके करीब पहुंचेंगे। अब देखो बेटा, साइनाइड तो हमारा है ये फंक्शनल ग्रुप, इसको वर्ड रूट में काउंट करना ही है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ले लिए, हो गया। 4 नंबर पे नाइट्रो लगा है और 4 इस पे जो है ये ब्रोमो, इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, इसको 3 नंबर दे दें, इसको 4 नंबर दे दें, इसको 5 दे दें। तो सबसे पहले 3rd नंबर पे बात शुरू करते हैं। 3rd नंबर पे देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें सबसे पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, अल्फाबेट में ब्रोमो आता है तो लिख देंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब बात सोच रहे होंगे कि हम नंबरिंग इधर से कर सकते थे 1 2 3 4, तो इधर से करते तो तीसरे पे पड़ता क्लोरीन और चौथे पड़ता ब्रोमीन, 3 4 7 पड़ता, इधर से भी चलने पर 3 4 7 पड़ा। जब मामला टाई हो जाए, सम ऑफ लोकेंट दोनों तरफ से बराबर आ जाए, तो हम अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देते हैं, तो हमने ब्रोमीन को प्रायोरिटी दी थी। क्लियर? अब देखो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोपेंटिल, साइक्लो क्या लिख दो बेटा, पेंटिल, हो गया इतना। अब क्या लिखूंगा, 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, 4 नाइट्रो, वर्ड रूट हमारा 6 कार्बन का लिख दिया हेक्स सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिख दो आगे, नाइट्राइल। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में तो सर आ रहा है, बस हम करते नहीं कुछ, अपने आप आ जाता सर, बिना प्रैक्टिस के तो बहुत मतलब प्रसाद चढ़ा देते सर हम। चलो एक आध एग्जांपल और। ठीक, तो सी आएगा साइक्लो का, इसको पहले लिखेंगे एम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या लिखूं बेटा, 3, आराम से 3, जल्दबाजी नहीं करना है, 3 1 2 3, चाहे 1 2 3 बात एक ही है। क्या लिखूं इसको, 3 पे साइक्लो, ये डबल बॉन्ड ना होता तो प्रोपिल लिख देते, साइक्लो प्रोपिल। अब थोड़ा आराम से करिएगा, प्रोप 2 इनाइल लिखते हैं, बोलो बेटा इसको क्या लिखेंगे, 3 साइक्लो प्रोप 2 इनाइल, इन कहां पे, 2nd नंबर पे, तो 2 इनाइल। अब 4,5 डाई मेथिल, 4,5 डाई मेथिल, वर्ड रूट हमारा 6 कार्बन का, बार बार 6 कार्बन ही आ रहा है, हेक्स सिंगल बॉन्ड इन, और फिर इसकी नेमिंग फंक्शनल ग्रुप की, दिस इज नाइट्राइल। ठीक भैया, चलिए तो इतना करने के बाद अभी साइनाइड हमारा बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, और कुछ स्पेशल नेमिंग 1-2 एग्जांपल तो कम से कम कर ही लिए जाए, और उसी के साथ ही ये साइनाइड वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो जाएगा। CH2 CN CH CN CH2 CN, हमने कहा था कि इसका 2 तरह से आप नाम लिख सकते हैं। नए रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कोई सैचुरेटेड का कंपाउंड हमारे सामने दिया हुआ है और डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो,
तो इनको वर्ड रूट में काउंट नहीं करना होता है और स्पेशल नेम लिखते हैं, ये मैं बता चुका हूं। 1 2 3 अगर कार्बन कंटेनिंग कौन कौन से सर हो जाए, एसिड हो जाए, एस्टर हो जाए, एमाइड हो जाए, एसिड हैलाइड हो जाए, साइनाइड हो जाए, एनहाइड्राइड हो जाए, एल्डिहाइड हो जाए, ये सभी लोग हो और ये रिपीट हो रहे हो, तो इनके ऊपर फिर नंबरिंग नहीं करना होता है और इनके लिए स्पेशल नेमिंग वहां पे आप यूज करते हैं। तो क्या लिखें, सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे बेटा प्रोप सिंगल बॉन्ड इन, फिर 1 2 3 क्या ट्राई, हाँ ठीक था ट्राई कार्बो नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक दूसरा भी नेम इसका करेक्ट ही है, उसके पहले जब कार्बोनाइट्राइल जैसे शब्दों का यूज हम नहीं किया करते थे तो हम क्या करते, तो हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते, ऐसी चेन सिलेक्ट करते जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाता, तो हमने ऐसी चेन बहुत प्रयास किया ये लाने का, लेकिन ये आ नहीं पाया। लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप तो हमारे आ ही रहे हैं, ये साइनाइड और ये साइनाइड हमारा आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, इंक्लूडिंग 2 साइनाइड ग्रुप, और एक साइनाइड हमारा चेन से बाहर होगा जिसको हम प्रीफिक्स की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे और साइनो शब्द लिखेंगे वहां पे। तो लिखेंगे 3 साइनो, बोलो भाई ये साइनो हो गया 3 साइनो, और ये हमारे हो जाएंगे सफिक्स। तो 3 साइनो वर्ड रूट कितने कार्बन का 5, तो लिख देंगे पेंट सिंगल बॉन्ड इन, बोलो भाई 3 पे थर्ड पे साइनो पेंटेन, और लिख देंगे पेंटेन डाई नाइट्राइल। 1,5 लिखने की हमें लग रहा कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, किनारे ही आएंगे। ठीक, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहां आ जाएगा बीच में, अगर बीच में तभी आया होगा जब कोई सीधे रहा होगा। ठीक है ना, चलिए एक एग्जांपल घर पे कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है ना, इसको करेंगे आज। अच्छा एक आध एग्जांपल और देख लें रिंग वाले, जिसमें डायरेक्ट वो अटैच हो, और फिर उसी के साथ ये साइनाइड वाला हमारा जो पोर्शन है। एक एग्जांपल हमने कराया है आज, साइनाइड रिंग से इनडायरेक्टली अटैच था और डायरेक्ट अटैच होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बो नाइट्राइल, यही तो लिखेंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन कार्बो नाइट्राइल। अच्छा एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। अब सीनियर तो यही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या लिखे 3 फॉर्मिल, इसको फार्माइल ग्रुप बोलते हैं। एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, फार्मिल, ऑक्सो नहीं बोलते। ऑक्सो तब बोलते हैं जब किसी सीनियर के साथ उसका कार्बन भी वर्ड रूट में आ जाए, तब हम वहां ऑक्सो टर्म का यूज करते हैं। 3 फॉर्मिल, एल्डो भी लोग बोलते हैं। 3 फॉर्मिल, वर्ड रूट हमारा 6 कार्बन का, तो लिख देंगे साइक्लो हेक्सेन कार्बो नाइट्राइल। 3 फॉर्मिल साइक्लो हेक्सेन कार्बो नाइट्राइल, इसकी नेमिंग हो गई बेटा। ठीक है ना, चलिए उतार लिए होंगे तो एक काम और कर लेते हैं इसी में। 3 साइनाइड ग्रुप लगा दिया, तो कहीं नंबरिंग कर डालो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1,3,5 ट्राई क्या कार्बो नाइट्राइल। बोलो साइक्लोहेक्सेन 1 पे 3 पे 5 पे ट्राई कार्बो नाइट्राइल बोलेंगे इसको। ओके, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। इसका क्या नाम लिखें, इसका नाम लिखेंगे साइक्लो ब्यूट 1 2 3। 1 2 3 थोड़ी करेंगे, थर्ड पे डबल बॉन्ड नहीं लाएंगे, 1 2 डबल बॉन्ड जहां पास पड़ेगा, साइक्लोब्यूट 2 इन, साइक्लोब्यूट 2 इन 1 कार्बो नाइट्राइल, साइक्लोब्यूट 2 इन 1 कार्बो नाइट्राइल। तो इस तरह से हमारी
ये जो साइनाइड वाला पोर्शन था इसकी नेमिंग कंप्लीट होती है। ठीक बेटा, तो इतना ध्यान रखेंगे आप। इसको कॉपी कर लें।